सो हेलो दोस्तों, और कैसे हो यार। तो मेरे को पता है कि बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है सर ऐप ऑफ द एंड के एपिसोड नंबर 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। बट मैं क्या करूं यार, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो प्लीज़ मुझे इस साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। और अगला एपिसोड भी थोड़ा देर से आएगा, बट जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तब फटाफट से एपिसोड आएंगे। और जब डिटेक्टिव ऑडिट ये पूरा खत्म हो जाएगा तब तो मैं इसी एनिमे पे फोकस करूँगा और इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने कुछ ऐसे चैनल्स का लिंक रखा है जो को मैं देखता हूँ और जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं और जिनका थोड़ा सा मतलब अभी वो उनको चाहिए सपोर्ट, तो उनके लिंक मैंने दे रखे हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो। इट्स आफ्टर ऑल योर चॉइस, देखना है तो देख लो। और चलो अब मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। गाइस, इस एपिसोड का नाम है स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग पे हम देखते हैं कि हमारी जो वेम्पायर होती है वो किसका खून पीती है, एक इंसान का। और फिर वो बोलती है कि मेरा पेट अब पूरी तरीके से भर चुका है। फिर हम देखते हैं उसकी जो दूसरी वेम्पायर होती है वो ये कहती है कि तुमको ये सब नहीं करना चाहिए बिना किसी परमिशन के। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि इन होस्टेज को रख के भी क्या फ़ायदा अगर हम इनका खून नहीं पिए तो। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है लॉर्ड क्रोली क्या मैं ये काम बैड कर रही हूँ, तो बोलता है नहीं ये चलेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जो वैम्पायर होती है वो उससे बोलती है कि हमारे पास वैसे भी बहुत सारा है, और देखा तुमने ये सुन लिया ना कि मैं पी सकती हूँ, तो ए आप भी एक सिप लेना चाहेंगे क्या सर, वो उससे बोलती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी वैम्पायर उससे बोलती है जो लंबे बाल वाली है कि तुम एक नोबल हो, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें आराम से पीना चाहिए, इतना फालतू में ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। फिर वो बोलती है कि लॉर्ड कोहली उससे बोलते हैं कि ये सही कह रहे हो, वो बोलती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा लॉर्ड कोहली भी उससे वही थोड़ा सा भाषण देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर उससे बोलती है कि तुम भी कब से इतने बोरिंग होने लग गए। फिर हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि मेरे ख्याल से अब वो नागोया में ह्यूमंस आ चुके हैं और वो हम हमला करेंगे। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड क्रोली बोलता है कि तुम शायद तक ठीक बोले, और उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर बेचारा वो ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा ब्लीड करता है और उसके पास लॉर्ड क्रोली जाते हैं। और लॉर्ड क्रोली अपनी तलवार को निकालते हैं और उसकी वो एक्चुअली में उसकी तलवार को निकालते हैं और वो बोलते हैं ओ ये तो काफ़ी कमाल की है, मुझे नहीं लग रहा ये लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे ह्यूमंस एडवांस हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो होता है उसकी स्वॉर्ड को निकाल के एक झटका देता है, उसको मारता है और वो सीधा जाके दीवार में क्रश कर देती है वो छोटी सी वैम्पायर। वो बोलती है कि वो क्रॉल बोलता है कि इसकी स्वॉर्ड सच में बहुत शक्तिशाली है, इसकी एक स्विंग तुम्हें इतनी दूर तक पहुंचा दी, ये सच में ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें से जो लंबी बाल वाली वैम्पायर होती है बोलती है आपका ये सब कहने का मतलब क्या। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है इसका मतलब कि हमसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है ह्यूमंस हमसे ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी उंगली को वो उससे काट देता है, मतलब वो स्वॉर्ड से, और उसका फिर जो खून निकलता है वो उससे बोलता है वो इतनी सी खरोच से हमारा ये सब हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई हमारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो ये सब पहचानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है और ये सब कुछ तो हमारे यहाँ पर कोई है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि हे तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इसकी एक खरोच भी हमको मारने के लिए मतलब ये सब कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम ये खून पीना चाहोगी। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं नहीं नहीं, और हम देखते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे ह्यूमंस थे आप जैसे कि पीछे सीन में देखे। फिर हम देखते हैं कि वो लंबी बाल वाली उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत ह्यूमंस का ब्लड पी लिया, अब मेरी बारी है। और तो फिर उससे वो बोलते हैं कि ये सब सही नहीं है, पर हम देखते हैं कि वो जो लंबी बाल वाली होती है वो उसका खून पीती है और देखिए उसका खून पी लेती है और वो हमारे जो होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत पपेट बनाना चाह रहा है हम क्रूल टेपस ना फेरेट बैथोरी ये सब हैं जो हमारे साथ हैं। और और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलती है और कौन सर आप और क्यों बोल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ये जो ह्यूमंस है ना ये पक्का कुछ बड़ा करने वाले हैं। और हमारा सीन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ सारे यू और उसके सब स्क्वाड्स को देखते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग एक जगह गैदर हुए होते हैं। अरे यू बोलता है कि हम और कितनी देर यहाँ पर खड़े रहेंगे, मुझे जल्दी बताओ। फिर हम देखते हैं कि शिनवा बोलते हैं कि और शायद थोड़ी देर हमें लगे, हमें यहाँ पर वेट करना है ताकि हम दूसरी स्क्वाड्स के साथ भी ज्वाइन कर सकें। फिर हम देखते हैं कि यू बोलता है पर वो सब अभी तक आए क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि क्योंकि उन्हें 2:20 को यहाँ पर पहुँचना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे यू बोलता है कि पर अभी टाइम कितना होता है, वो बोलते हैं कि अभी 2:13 ही हुए हैं, तो वो लोग आने में अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मित्सुआ बोलती है वो देखो वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ और साथी उनके आ जाते हैं और फिर उनके जो साथी होते हैं वो बोलती है उनमें से एक कि क्या हमारे क्लोनल रिटर्न आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें यहीं पर रुकना है, हमारा नारुंगी बोलता है उसे। तो फिर हम देखते हैं कि हमें जो
वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर 15 हम लोग 15 ग्रुप और हमने काफ़ी बढ़िया मिशन किया। वो लोग 15 थे पर मुझे लग रहा है वो लोग अभी बहुत कम हो गए हैं। उसमें जो लड़की है ना वो आहिहारा है, नारुमी ये सब उन्हें बोलता है। नारुमी उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुमने अपना क्या मिशन कंप्लीट किया, और हम देखते हैं कि आहियारो से बोलती है कि हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग नहीं कर पाए और हमारे बहुत सारे मेंस को भी कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो नारुमी उसे थोड़ा सा चिढ़ा रहा होता है, तो हमारी आहियारा बोलती है कि एक तो चुप हो जा, और हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारी वैसे भी स्क्वाड लीडर ना शिरागी शिनोआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनोआ बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, ये तो मेरे को तो पता ही नहीं था, तो और तुमने मुझे बताया नहीं, मैं लीडर हूँ। ओ, 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 बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है गाइस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यू आता है और वो बोलता है हमको ये काफ़ी अच्छा लगा कि तुम अभी तक अलाइव हो और तुम जिंदा बच के आई हो, हमको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। फिर हम देखते हैं यार बोलते हैं तो ये न्यू बेबीज है, तो हम नारुमी बोलता है हाँ इनकी केयर पे हम लगे हुए हैं। और हम देखते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि इनकी नारुमी बोलते हैं इनके नाम क्या थे, रुको मैं को याद करने। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे यू बोलता है कि ये तुझे ये तक याद नहीं, और तू मुझे डांट रहा था कि मुझे एनिमी के नाम याद रखने चाहिए, अपने दोस्तों के नाम तो तू याद नहीं रखता। फिर हम देखते हैं कि नारुमी उससे बोलता है कि ये मैं तो जोक मार रहा था, मेरे को तेरा नाम पता है, तू है यू चीज ना, मतलब यू। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं यू, अच्छा तुम्हें पता है, तुम एक्टिंग कर रहे थे। और हम देखते हैं कि अहियारा बोलती है कि ये अच्छा है कि तुम लोग अच्छे काम कर रहे हो और थोड़ा सा अभी ध्यान रखो हम लोग थोड़ा। तो वो बोलते हैं हाँ मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा, आप आराम से बैठ सकती हैं। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्क्वाड के साथ जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अहियारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होती है और वो फिर अपना एक शायद पानी पीती है कि जूस जो भी पीती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यू बोलता है कि हमारे जो कमांडर्स हैं वो सच में अपना मिशन हार गए। फिर हम देखते हैं मित्सुआ बोलती है हाँ लग रहा है इस बार हमारे कमांडर्स हार गए, पर ये तो अच्छी बात है कि हमारे कोई भी कमांडर्स डेथ में नहीं हुए, पर मेरे को लग रहा है कुछ तो हुआ है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दुखी हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे शिनोआ उसे बोलते हैं कि आज का भी जो मिशन है हमको वो करना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते थे पीछे से गुरेन आ जाता है, वो बोलता है ओए लेजी बर्ड्स तुमने अपना काम किया, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने आज कुछ गुड न्यूज़ सुनाओगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो यू होता है वो बोलता है हाँ आज तो गुड न्यूज़ है, हमने जीत लिया भाई। फिर हम देखते हैं कि वो यू से बोलता है कि तुम लोग जीते, तो वो बोलता है हाँ ये तो बहुत ईजी था। और फिर हम वो बोलते हैं नारुमी। फिर हम देखते हैं नारुमी से पूछता है कि ये सब लोग कैसे थे हमारे न्यू बेबीज। तो फिर हम देखते हैं कि यू नारुमी को देखते हैं, नारुमी बोलता है वैसे इन लोगों ने उससे तो अच्छा काम किया जितना मैं एक्सेप्ट किया था इनसे, और हमारे न्यू बेबी शायद तक आगे जाके तो बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं, वो काफ़ी कमाल के हैं। और यू से आता है उसके पास, और हम देखते हैं कि हमारा गुरेन बोलता है ये तो सही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गुरेन अभी अहियारा की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि वो उसकी स्क्वाड को देखता है। और फिर हम देखते हैं कि गुरेन उनसे पूछता है अहियारा मुझे लग रहा है कि तुमने अपने 8 लोग लॉस्ट कर दिए। फिर अहियारा बोलती है जी हाँ सर। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं आपको कैसे अपोलोजाइज़ करूँ, मैं आपको अपोलोजाइज़ भी नहीं कर सकती, मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ बुरा हो चुका है। वे तो फिर हम देखते हैं गुरेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्की मिशन था। फिर अय्यारा बोलती है कि ये सब ठीक नहीं है, पर मैं फिर हम देखते हैं गुरेन बोलता है मुझे इसकी बात की खुशी है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, और नारुमी और जो भी तुम्हारी जो स्क्वाड्स हैं वो भी आ गए, मुझे इस बात की भी खुशी है। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि गुरेन बोलता है कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, हम दूसरे मिशन के लिए जा रहे हैं। फिर यू बोलता है दूसरा मिशन, तो हम देखते हैं गुरेन बोलता है हाँ हमें सिटी की तरफ जाना है और वहाँ पर बहुत सारे नोबल्स को मार के आना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब लोग तो चिंता में हो गए होते हैं, और वो बोलता है कि हम शायद फ्यूचर में हमें मैन पावर लगे क्योंकि हमारे बहुत सारे मैन ऐसे ही मर चुके हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर अहियारा को बोलता है कि तुम शायद हाँ नहीं हमारे साथ अभी मत चलो, तुम यहाँ पर अभी थोड़ी देर रहो। और फिर हम देखते हैं कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम बहुत सारी बैटल फील्ड्स में आई हो, ऐसा करना कि तुम हमें बाद में ज्वाइन कर सकती हो। वैसे तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था कि तुम एयरपोर्ट की तरफ आना, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तुम थोड़ा रुक के एयरपोर्ट की तरफ आना, अभी फ़िलहाल तुम अपने यहाँ पर इनके साथ ही रहो और मैं तुम्हारे लिए काउंट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमला होता है तो तुम सब संभाल लेना। और फिर हम देखते हैं कि वो गुरेन उसे बोलता है कि चलो अब चलते हैं हमारे बच्चों। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं ओके सर, और हम देखते हैं कि वो सब अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनाया गुरेन के पास आता है और वो उसे बोलता है कि तुमको मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरे को तुमने बताया नहीं कि वो ट्रैप भी हो सकता है, तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम वहाँ पर रह मेरे को शिनाया को छोड़ दो। फिर हम देखते गुरेन बोलता है पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, और शिनाया बोलता है कि मेरे को लगता है कि तुम अच्छे से थोड़ा स्क्वाड अभी लीड नहीं कर पा रहे। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कंप्लेन मत करो, कंप्लेनिंग नहीं चलेगी, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे कोई कंप्लेन तुमसे सुननी नहीं है। फिर हम देखते हैं शिनाया बोलता है हमारे बहुत सारे लोग मर चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तक हम ये चीज़ों को ख़त्म ना कर सकें और हम लास्ट में हार जाएं। और हम देखते हैं कि गुरेन बोलता है कि हमें थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए, ये एक बैटल फील्ड है, ये एक बैटल फील्ड है, यहाँ पर कभी कभी बलिदान, यहाँ पर कभी कभी हिम्मतदार लोगों को कुछ कुछ देना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है खुद को
इस चीज़ में बीट कर सकें अपने आप से, तो वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। और हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अहियारा को देखते हैं जो कि अपनी घड़ी को देख रही, कंपास को देख, हम देखते हैं कि उसी की स्क्वाड का कोई बंदा उससे आता है और वो बोलता है कि आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, वो सब सेफ होंगे और बेटर होंगे। फिर हम देखते हैं कि अहियारा बोलती है हाँ मुझे तुम सही बोल रहे हो, और फिर वो बोलती है कि मेरे को उन सब पे बिलीव करना चाहिए और रुकना चाहिए। और हम देखते हैं उसके कमांडर उसे तभी बोलता है कि सामने है देखो, हाँ कोई आ रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ और मेंबर्स आ रहे होते हैं और अहियारा उन्हें बोलती है कि फाइनली तुम गाइस ने ये कर दिखाया। और वो बोलती है कि वो बोलते हैं पर आके कि हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई और हमारे कुछ लोग मारे गए हैं। हाँ, अहियारा बोलती है कुछ लोग मारे गए पर मैं हैप्पी हूँ, कम से कम हमारे कुछ लोग जिंदा भी तो बचे। और हम देखते हैं कि गाइस उन पे इस समय हमला हो जाता है और यहाँ पर गाइस मतलब बहुत ही तगड़ा वाला हमला हो जाता है उन पे, और सडनली वो सब बोलते हैं यहाँ से जल्दी से भागो। और गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई चालू की होती है हमारे वेम्पायर्स और हमारे मतलब ह्यूमंस अहियारा के स्क्वाड के बीच। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत तेज़ रोशनी आती है और देखते हैं हम बहुत सारे वेम्पायर्स कूदते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो वही सारे वेम्पायर्स होते हैं जो कि मिका के स्क्वाड में थे। और हम देखते हैं कि वो सब चारों ओर से वेम्पायर से सराउंडेड हो गए होते हैं। अहियारा एक से लड़ने जा रही होती है, तभी हम देखते हैं उसके पीछे आके एक वेम्पायर गिरता है जो कि हमको पता है कि मिका है। और फिर मिका उसे सडनली मतलब एक झटके में गाइस उसे नीचे मतलब हरा देता है और वो उसे पूछता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का पहले जवाब दो, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। फिर अहियारा यहाँ पर बोलती है सबको कि सब 284 कोड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बोलते हैं ओके। और हम देखते हैं कि गाइस वो खुद मतलब किस तरीके से वो खुद को एक टाइप से सुसाइड कर लेते हैं और पता नहीं चलता कैसे किए हैं, वो बस गिर जाते हैं। और में से हम देखते हैं सुसाइड करने की कोशिश करता है बट उसे वैम्पायर पहले मार देता है। अहियारा भी करती है बट उसे उसका मुंह में मिका हाथ डाल देता है। और फिर वो दूसरे बाल वाला वैम्पायर बोलता है कि चल क्या रहा है, तो ब्लैक बाल वाला वैम्पायर बोलता है कि मेरे को लगता है इन्होंने पॉइजन कर दिया, जिसमें मिका बोलता है कि इन्होंने अपने माउथ पे पहले से ही पॉइजन डाल रखा है, इसने बस उन्हें फोड़ दिया है, मतलब कुछ रखा था और उसे फोड़ के कर दिया है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब मरने नहीं दूंगा, मैं मतलब अहियारा तुम ऐसे नहीं मरोगे। और हम देखते हैं कि अहियारा उससे बोलते हैं कि तुम्हें जितना टॉर्चर करना है मुझे कर लो। और फिर हम देखते हैं कि मिका उसके वापस से मुंह में हाथ डाल देता है। फिर वो अहियारा को बोलता है कि तुम मरने की कोशिश करो पर तुम अलाइव होगे, मुझे तुमसे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछना है, मैं वैम्पायर को ऐसा दिखाऊंगा कि तुम पहले मर चुकी हो। तो वो बोलती है ओके मैं ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर वो सब मतलब मरने की एक्टिंग करने की कोशिश करती है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम यूची को जानती हो, मतलब यू को, हाकुया यू को। फिर हम देखते कि अहियारा बोलता है मिका कि तुमको अगर जीना है तो मुझे सब कुछ बता दो। अहियारा बोलती है कि तुम बस मुझे फटाफट से मार क्यों नहीं देते, जिसमें वो बोलता है कि नहीं। और हम देते हैं अहियारा बोलती है कि मैं अपने कमांडर्स की वो कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें। फिर हम देते हैं कि वो बोलते हैं यू तुम्हारा कमांडर नहीं है। फिर वो बोलते अहियारा बोलती है कि इतना गुस्सा तुम हो कौन। फिर हम देखते हैं कि उसे दूसरा वाला वैम्पायर बोलता है अरे मिका तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि मिका उसे छोड़ देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ये तो शायद मर चुकी है। पर फिर हम देखते हैं वो बोलता है अच्छा ये सारे गाइस भी मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक वाला जो बाल वाला वैम्पायर होता है उसको बोलता है तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं ब्लैक वाला वैम्पायर बोलता है कि यहाँ पर ज़रा देखो। फिर वो बोलता है हमारा ब्लू वाला ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब सच में अब ह्यूमंस इतने शक्तिशाली हो गए कि वो नोबल्स को मारने पे आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं हाँ ये मेरे को लग रहा है ये, और हम मेरे ख्याल से लॉर्ड मेल्स टेनिफो जो थे शायद तक अब हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। और ये क्या हुआ हमें समझ नहीं आ रहा, पर उन्होंने सच में एक वैम्पायर मतलब एक नोबल को मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उनको जो मिका होता है वो ये बोलता है कि मेरे को सिर्फ कुछ स्क्वाड चाहिए। और हम देखते हैं वो सब एग्री कर देते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें लॉर्ड क्रोल की सिटी की तरफ जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं। और हम देखते हैं कि अहियारा ने पीछे से जो हमारे मिका होता है उसकी गले पे चाकू रख दिया होता है और वो उन्हें बोलती है कि अगर तुम अपने मिका को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम यहाँ से मेरे को मतलब मुझे जाने दो। फिर हम देखते हैं कि वो जा रहे होते हैं तो उसे बोलती है कि अरे तुमको कोई परवाह नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं ओ अच्छा ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मिका बोलता है ओके जस्ट वेट, ये मेरी केयर करेगी तुम्हें पता है, और मैं इन सबको एक साथ ख़त्म कर दूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो मिका होता है वो उसके साथ पीछे जाता है और वहाँ पर अहियारा बोलती है कि मैं यू को जानती हूँ, वो अभी इसी सिटी में था और कुछ देर पहले वो मुझसे बात करके भी गया है। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि यहाँ पर मैं तुम पे इसीलिए ट्रस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे हमारे न्यू बेबीज़ को जानते हो तुम बहुत अच्छी तरीके से, बस यही है कि मैं इसी के लिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो तुम समझ गए ना मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। और हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो हमारा जो मिका होता है वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लग जाता है। हमारी जो अहियारा होती है वो बोलती है कि तू अब मर। और हम देखते हैं कि वो उसे चाकू मारने जा रही होती है बट तभी हम देखते हैं मिका उसे हरा देता है।
और गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि अहिहारा बुरी तरीके से हार गई होती है। फिर हमारा वो उससे बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम इतनी ऐसे जी पाओगी, इससे मैं मरना तो अभी चाहता ही नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे बाकी सारे कमांडर्स कहाँ गए, वो कहाँ गए जिन्होंने इस नोबल को मारा था। और फिर हम देखते हैं कि अहिहारा को अपने पैर में ऐसे कर दिया होता है, और उसे बोलते थे कि सेकंड ट्रुप ऑफ द जिम हमारी जो आर्मी की है वो वहाँ पर अभी चली गई है, और वो भी हाईवे में होगी बोनेटिशियल गार्डन की तरफ। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि उनका गोल है कि वो दूसरे 17 प्रोमिनेंट को भी मार दें। और फिर देखते हैं वो मिका को उसका नाम नहीं पता होता, तो वो उसको बताते हैं, और ब्लैक वाला बाल वाला बोलता है कि इनको इसकी लोकेशन पता है, तो अब हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम दूसरे लोगों को भी खो दें। फिर हम देखते हैं कि मिका बोलता है कितना ज़्यादा। और फिर हम यहाँ पर अहिहारा को देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि रुको, अहिहारा उसे बोलती है, और अहिहारा बोलती है कि तो मुझे मार दो। फिर हम देखते हैं कि मिका बोलता है मैं क्यों मारूं, ऐसा करो ना, अपने लक को मत खोसो और तुम खुद ही खुद को मार दो। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अगर मैं खुद को खुद मार दी तो मेरे पे वो लोग शक करेंगे कि मैं दोगली थी, और हम देखते हैं इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो। फिर दूसरा वैम्पायर बोलता है मिका जल्दी आओ, प्लेन निकलने वाला है। और हम देखते हैं कि मिका वहाँ पर आ रहा होता है, और ब्लैक बाल वाला बोलता है कि क्यों ना तुम उस लड़की को भी अपने साथ ले आओ। फिर हम देखते हैं कि मिका बोलता है अब वो किसी काम के नहीं है, तो हमारा ब्लैक वाला बाल वाला बोलता है कि उसने हमें इन्फॉर्मेशन तो दे दी पर इतनी ज़्यादा नहीं दी है कि हम अभी भी सेटिस्फाइड हो, इसी के लिए तुम उसे ले आओ अपने साथ। फिर हम देखते हैं कि यार वो पीछे से उठ जाती है, और वो बोलते हैं कि मैंने इतनी दे दी, उतनी भी तुम शुक्र बनाओ। और अब वो बोलते हैं कि अब मैं और अपने दोस्तों को ऐसे बिट्रे नहीं करूँगा। और वो देखते हैं हम कि वो मिका पे हमला कर देती है, पर वो उसका तीर बगल से निकल जाता है मिका के, और इसके रिस्पॉन्ड में मिका भी उस पर हमला करके हम देखते हैं अपनी अहिहारा को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि अहिहारा मरते समय बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है। और फिर हम देखते हैं कि मिका उसको मार देता है, और दूसरे बाल वाला वैम्पायर बोलता है कि ये तुमने उसे क्यों मारा। हम वैसे भी मिका बोलते हैं कि फिर हमें उनसे क्या करना, हम उसके इंटेल का क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बाल वाला बोलता है चलो ठीक है, हाँ, ये लॉयल्टी जो ह्यूमंस की है ना, इसी के कारण ये सब हो रहा है, और जो ये जापान डिपन मून आर्मी ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, और हम एक और मतलब प्रोमिनेंट को खोना नहीं चाहते, एक बड़े नोबल को। तो चलो, फिर हम देखते हैं कि मिका बोलता है कि मैं तुमसे अलग रास्ते पे जाऊँगा, ऐसा क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमें ह्यूमंस को थोड़ा अलग टाइप से फेस करना पड़ेगा, तो मुझे सिर्फ 5 सोल्जर्स दे दो और मैं सिटी हॉल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाऊँगा। तो फिर हम देखते हैं कि वो उसे एक बार वाला बोलता है कि क्या मैं तो ये सब हैंडल कर लेगा। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अय्यार को देख के बोलता है कि तू उसे प्रोटेक्ट करती थी, और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि नहीं तू उसे प्रोटेक्ट नहीं करती, तू उसे यूज़ करती। फिर हम देखते हैं उसके साथियों को जो कि उसके साथ आ रहे होते हैं, और फिर हम यहाँ पर योशिनोगा देखते हैं जो कि बोलती है कि आज बहुत ही क्लाउडी डे है और ये एक परफेक्ट डे है कि हम लॉन्च करें अपने हथियारों को दुश्मनों पर। और यू बोलता है तुम सही कह रही हो। और ये एपिसोड सो गाइस यहीं पर यार समय एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो बाय बाय।